हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 4 के बहुत ही ज्यादा इजी, इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग पेपर का यानी सब्जेक्ट का डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों। और सब्जेक्ट आप समझ ही गए हैं, लॉ एंड ऑडिट, जिसको CLPA यानी कॉमर्शियल लॉ एंड प्रिलिमिनरी ऑफ ऑडिट भी कहा जाता है। तो इसके विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कि क्या क्या चैप्टर इसमें आने वाला है, उन चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है, किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, हर एक चीज के विषय में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों। तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी अगर ये पीडीएफ चाहिए आप मुझे मैसेज करना, आपको ये पीडीएफ भी मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, आओ चलो हम लोग डिटेल में समझते हैं कि हमारे इस सेमेस्टर में CLPA यानी कॉमर्शियल लॉ एंड प्रिलिमिनरी ऑफ ऑडिट के अंदर क्या क्या शामिल किया गया है। राइट, देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो टोटल CLPA के अंदर हमको 4 यूनिट का प्रिपरेशन करना है, 4 यूनिट का प्रिपरेशन करना है, जिसमें जो पहला 2 यूनिट है बेटा ना, ये हमारा लॉ का यूनिट है और बाकी जो 2 यूनिट है ये हमारा ऑडिट से रिलेटेड यूनिट होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? पहला 2 यूनिट लॉ का यानी कॉमर्शियल लॉ का और जो बाकी जो 2 यूनिट है वो प्रिलिमिनरी ऑफ ऑडिट से रिलेटेड। अब हम लोग बात करें लॉ के अंदर हम लोग को 2 चैप्टर पढ़ना है, 2 यूनिट पढ़ना है बाबू। सबसे पहला जो यूनिट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है बच्चों। आप मार्क्स देख सकते हो, 14 मार्क्स का इसका वेटेज है। एक अकेला चैप्टर पढ़ो 14 मार्क्स आपको मिल जाता है। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग बहुत प्यार से बहुत आसानी से इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसी से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। राइट, बात करें सेकेंड यूनिट की, इसमें हम लोग को लॉ ऑफ इंश्योरेंस के विषय में पढ़ना है। इंश्योरेंस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे और इसमें 6 मार्क्स हम लोग स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा 20 मार्क्स आ जाता है बच्चों। बात करेंगे और ऑडिटिंग की तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम लोग को पढ़ने पड़ेगा वाउचिंग के विषय में, जो हमको 10 मार्क्स दे देता है। न्यू ब्रांचेस ऑफ ऑडिटिंग, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है बच्चों, जो हमको 10 मार्क्स दे देगा। तो इस तरह से लॉ से हमको 20 मार्क्स मिल जाएगा, ऑडिट से 20 मार्क्स, टोटल हमारा 40 मार्क्स का पेपर ऐसे बनता है। यहां तक समझ में आ गया? अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये बताओ कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन वैसे नहीं आएंगे जैसे थर्ड सेमेस्टर के थे, और बाकी आप तो सेकेंड सेमेस्टर दिए ही हो, आपको पता है बच्चों। और सेकेंड सेमेस्टर में ज्यादातर बच्चों का क्या सिचुएशन हुआ था ये भी आपको पता है बच्चों। इसीलिए वो वाली गलती, वो वाले मिस्टेक फोर्थ सेमेस्टर में फॉर गॉड सेक बिल्कुल नहीं करना। शुरू से ही फोकस स्टडी जो जो करेगा उसका अच्छा मार्क्स आएगा। शुरू में अगर आप सोचे कि पहले पूजा बीत जाए, फिर दिवाली बीत जाए, फिर छठ पूजा बीत जाए, सारे पूजा को बिताते बिताते उसके बाद जब शुरू करोगे ना, तब तक मेरे बच्चों बहुत लेट हो जाएगा। तो ये मिस्टेक नहीं करना। 22 सितंबर से हम लोग अपने यहाँ लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, लाइव क्लास अटेंड कर लेना और वहां से प्रिपरेशन को शुरू कर लेना, ये मेरा एडवाइस रहेगा। बाकी आप ज्यादा बेहतर समझते हो। आओ बच्चों हम लोग बात करते हैं कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या उनका वेटेज रहने वाला। तो सबसे पहले बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा जो चैप्टर रहने वाला है 14 मार्क्स इससे आएगा, ये तो हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अब 14 मार्क्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो देखो सबसे पहले एसएक्यू क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन आएगा। तो यहां से कितना मिल जाएगा बेटा, आपको 4 मार्क्स मिल गया ना, 4 मार्क्स मिल गया। और 5 मार्क्स वाला यानी लेंथी क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 2 आएगा, यानी यहां से 10 मार्क्स मिलेगा। 4 मार्क्स यहां से, 10 मार्क्स यहां से, टोटल आपका कितना होगा 14 मार्क्स। इस तरह से इस चैप्टर से बनेगा। समझ में आ गया? 2 बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, शुरू से नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पे तो वो टिक टाक करने का ऑप्शन ही नहीं, किसी दोस्त से पूछ लिया और ऑप्शन में टिक कर लिया, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। शुरू से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा चीजों को, और उसके बाद आप अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। अब बच्चों अब हम लोग सेकंड यूनिट की बात करते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है लॉ ऑफ इंश्योरेंस के विषय में। लॉ ऑफ इंश्योरेंस से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ओनली 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। कितने आते हैं सर? 2 क्वेश्चन आता है और ये आपको कितना मार्क्स देता है बेटा? 6 मार्क्स देता है। राइट, तो 3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके इंश्योरेंस से। अब हम लोग बात करें, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं ऑडिटिंग का जो यूनिट है उसमें। इसमें सबसे पहले हम लोग को वाउचिंग के विषय में पढ़ना, जहां से 10 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे सर? 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स दे देगा। 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स दे देगा। और 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स देगा। इस तरह से आपका टोटल 10 मार्क्स का वेटेज हो जाता है, 10 मार्क्स का आपका कलेक्शन हो जाएगा। अच्छे से पढ़ोगे 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा, लेकिन हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना है, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आएगा बच्चों।
और बिल्कुल सेम पैटर्न पे न्यू ब्रांचेस ऑफ ऑडिटिंग से भी क्वेश्चन बनने वाला है, इसमें भी जो 10 मार्क्स आएगा बिल्कुल सेम पैटर्न पे, यानी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इस तरह से टोटल 10 मार्क्स यहां से भी बनने वाला है। राइट, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चों। आओ अब हम लोग बात करते हैं कि हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, सर ये बता दो। चलो बच्चों हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहो 22 सितंबर से हमारे यहाँ लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है बच्चों, जहां पे आपको लाइव क्लास तो मिलेगा ही मिलेगा, उनके रिकॉर्डिंग वीडियोस भी मिलेंगे, सारे तरह के क्वेश्चन, चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, सबका डिटेल्ड में आपको नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, जो डाउनलोडेबल रहेगा। आप चाहो तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हो और उसके बाद घर में उसको जबरदस्त तरीके से आप पढ़ सकते हो। इसीलिए मिस नहीं करना, 22 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप ज्वाइन कर लेना। आओ बात करते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या पढ़ना है। तो देखो बच्चों बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हमको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसके क्या क्या इसेंशियल फीचर्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। अब प्रॉमिसरी नोट्स के विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका डेफिनेशन, इसका एसेंशियल एलिमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के विषय में पढ़ना पड़ेगा, इसका डेफिनेशन, इसका एसेंशियल एलिमेंट, इसका टाइप। चेक के विषय में पढ़ना पड़ेगा, इसका डेफिनेशन, फीचर, इसका टाइप। फिर अब इनके डिफरेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, मीनिंग ऑफ होल्डर कौन होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, राइट ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, आसान टॉपिक है, लेकिन शुरू से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट मोमेंट में करने वाले ये टॉपिक चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सेप्टेंस क्या होता है। राइट, ये सब तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत पढ़े थे अकाउंट्स के अंदर प्रैक्टिकल फॉर्म में। अब यहाँ पे इसके लॉ को हम लोग को पढ़ना है, बाबू की कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता है। तो एक्सेप्टेंस में निगोशिएशन क्या होता है, इंडोर्समेंट क्या होता है, इसका मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, एक्सेप्टेंस कब नेसेसरी नहीं होता है, टाइम एंड प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस। राइट, ये सारे मीनिंग ऑफ निगोशिएशन, निगोशिएशन बाय डिलीवरी क्या होता है, निगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट क्या होता है, हु कैन निगोशिएट, कौन निगोशिएट कर सकता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ इंडोर्समेंट, इसका इफेक्ट क्या होता है। ये सारे के सारे टॉपिक हमको यहाँ पर पढ़ने पड़ते हैं बच्चों, जो कि बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि किसी से पूछ के कर लिया, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आंसर्स को याद करना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। इसीलिए शुरू से करोगे आपको अच्छा मार्क्स पाने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, लेकिन लापरवाही से पढ़ोगे तो दिक्कत होगा। लॉ ऑफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो देखो इंट्रोडक्शन आ जाता है, इसमें एडवांटेज आ जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस आ जाता है, बेसिक चीज, फिर कॉन्टैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आ जाता है, इसेंशियल एलिमेंट्स आ जाते हैं, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, मैंने छोटे छोटे टॉपिक है। राइट, जैसे इंश्योरर कौन होता है, इंश्योर्ड क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, रिस्क क्या होता है, प्रीमियम, कवर नोट, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, डबल इंश्योरेंस क्या होता है, री इंश्योरेंस क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होता है। ये टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है। हालांकि बिजनेस स्टडीज में हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा इंश्योरेंस के विषय में पढ़े थे, लेकिन यहाँ काफी डिटेल्स में इसके लॉ के विषय में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, इसका डेफिनेशन क्या होता है, फीचर क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, मीनिंग ऑफ सरेंडर वैल्यू क्या होता है, नॉमिनेशन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस का, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, सुसाइड का इफेक्ट क्या होता है इसके विषय में, क्योंकि देखो सारे कानून आपको जानने पड़ेंगे। राइट, ये सारा चीज हमको उसमें सारा चीज हमको बताएगा। राइट, जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, इसका मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, फीचर्स, इनके टाइप क्या होते हैं, फिर फायर इंश्योरेंस क्या होता है। ये सारे बेसिक टॉपिक आपको मिल जाते हैं बच्चों, जो हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। हर एक टॉपिक का डिटेल में हम लोग लाइव क्लास में एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, सबके क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, शुरू से ही फोकस करके स्टडी करना है। 22 सितंबर से हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो रहा है बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया, इसीलिए शुरू से ही आपको एडमिशन ले लेना है और शुरू से ही फोकस स्टडी करना है। आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते फोर्थ सेमेस्टर में, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में क्या हुआ था आप सबने देखा बच्चों, फोर्थ सेमेस्टर में शुरू से ही फोकस स्टडी जो करेगा उसको अच्छा मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचे कि पहले पूजा बिताते हैं तो दुर्गा पूजा बीतेगा, फिर काली पूजा बीतेगा, फिर छठ पूजा बीतेगा, पूजा का कोई अंत नहीं है मेरे बच्चों। इसीलिए शुरू से ही 22 सितंबर से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। 6 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों, जिसके अंदर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉस्ट एंड टैक्स, लॉ एंड ऑडिट और इंग्लिश भी, ये 6 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ लो,
फीस ओनली 499 रहने वाला है और ये फीस 6 महीने का फीस है। आप सोच सकते हो बच्चों, हर महीने 100 रुपीज से भी कम चार्जेस में आपको जबरदस्त तरीके से सारा का सारा चीज पढ़ाया जाता है, लाइव क्लास दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है, पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, मंथली टेस्ट लिया जाता है मेरे बच्चों, सारा का सारा चीज करा जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यही हमारा कॉलिंग नंबर है। कोई डिटेल्स चाहिए, इंफॉर्मेशन ले लो सारा का सारा और उसके बाद ज्वाइन कर जाओ बच्चों। 22 सितंबर से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, जबरदस्त जर्नी का आगाज करेंगे और जबरदस्त तरीके से हम लोग अपने अंजाम को पाएंगे। राइट, सो दैट इज इट इस दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, कुछ और डिस्कशन करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा जरूर इसको लाइक करना, सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, बस मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा। कमेंट करके बताना बच्चों, और हमारे ऐप को जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा कॉमर्स पंडित के नाम से, उसको भी डाउनलोड कर लो। बहुत सारा कंटेंट फ्री में वहां से आपको दिया जाता है। राइट, सो दैट इज इट। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।